भारती गुजरात से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज लखनऊ के काकोरी स्थित शहीद स्थल से तिरंगा यात्रा निकाल करके घर घर तिरंगा फहरा करके देशभक्ति का जज्बा पैदा करने का काम मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इसलिए एक शहीदों को नमन करने का ये दिन है। और इसलिए एक गोलघर अभी पूज्य महाराज जी सीधे आपको संबोधित करेंगे। ये यात्रा अनुशासित ढंग से मैं अभी देख कर आया हूं, लगभग 25,000 नौजवान यहां से लेकर महाराणा प्रताप की मूर्ति तक पैर रखने की जगह नहीं है, उनके दिलों में तिरंगा झंडा लहर रहा है, वो लोग खड़े हैं एक अनुशासित ढंग से। मैं अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी कहूंगा, अपने माननीय जनप्रतिनिधियों से कहूंगा के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर हम सब की आस्था के केंद्र पूज्य महाराज जी का हृदय से अभिनंदन करता हुआ और ये प्रार्थना करता हुआ कि वो आए और आप सबको संबोधित करें। पूज्य महाराज जी, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य महाराज जी का अभिनंदन और स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर श्री कामेश्वर सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री विनोद राय जी, आज की इस तिरंगा यात्रा में सहभागी बनने यहां पर उपस्थित हमारे माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, श्रवण निषाद जी, महानगर अध्यक्ष श्री रमेश प्रताप गुप्त जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, आज की इस तिरंगा यात्रा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी समेत सभी जनप्रतिनिधिगण, व्यापारिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण और भारत माता के युवा सपूतों के रूप में उपस्थित हमारे सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले गोरखपुर में आयोजित होने वाली इस तिरंगा यात्रा में आप सबकी उपस्थिति के लिए हृदय से आपका अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। भारत के आन बान और शान का प्रतीक है हमारा तिरंगा। बहनों और भाइयों, देश की आजादी के आंदोलन के दौरान देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने
अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का ध्वज लेकर के देश की आजादी को एक नई गति दी थी। 1905 में भारत की आजादी का मंत्र बना था स्वदेशी, और उसके उपरांत 1930 के दशक में तिरंगा के बीच में चरखा, यह भारत का एक स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का यह ध्वज बना था। स्वतंत्र भारत ने तिरंगा के साथ धर्म चक्र परिवर्तन आए। उस समय के भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले चक्र को लेकर के इस राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया। यह हमारा सौभाग्य है कि जिस राष्ट्र ध्वज के लिए पहले भारत के नागरिकों को न्यायालय में लड़ाई लड़नी पड़ती थी कि मैं अपने घर में राष्ट्र ध्वज लगाना चाहता हूं, 1947 से लेकर के लगातार एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारें वह अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं दे पाई। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में 2022 में नेशनल फ्लैग कोड में संशोधन करते हुए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सम्मानजनक तरीके से अगर कोई नागरिक अपने घर के ऊपर भारत के तिरंगा को लगाना चाहता है तो उसको ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और हर घर तिरंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी आह्वान का हिस्सा है जब भारत का हर नागरिक अपने राष्ट्र के प्रतीक, भारत के आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को अपने घर के ऊपर लहरा करके गौरव की अनुभूति कर सकता है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। 2022, 2023, 2024, 2025 के बाद अब 2026 में भी ये तिरंगा यात्रा के साथ हर घर तिरंगा का यह अभियान आज चरम की ओर आगे बढ़ रहा है। याद रखना, राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है। उस अमिट गाथा की प्रेरणा है। किसी युवा से अगर उसके आदर्श को छीन लो, इसका मतलब है युवा को हमने गौरव के क्षणों से वंचित किया है, एक अन्याय किया है युवा के साथ। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे, और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हजारों की संख्या में युवा तिरंगा लेकर के खड़े हैं। कभी ये तिरंगा भारत की आजादी का मंत्र बना था, भारत की आजादी का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना था। कभी मंगल पांडे ने बैरकपुर में जो चिंगारी लगाई थी, गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिठूर कानपुर में त्यात्या टोपे, मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ाई हर जनपद, हर गांव से निकल करके
भारत की आजादी का मंत्र बनता हुआ दिखाई दिया था। यह आजादी अचानक नहीं मिली हमें, आजादी के लिए कीमत चुकानी पड़ी थी। 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना घटित होती है। इस ऐतिहासिक घटना ने अंग्रेजों की चूलों को हिला करके रख दिया था। 1925 में लखनऊ के काकोरी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, राजेंद्र नाथ लाड़ी, इन सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर के भारत को लूट करके ब्रिटिश सर जो पैसा इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, उस पैसे को वापस अपने कब्जे में लेकर के भारत की आजादी के लिए उसका इस्तेमाल हो, इसके लिए उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। एक ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। बहनों और भाइयों, अंग्रेजों ने इसे डकैती कहा था। और क्या दुर्भाग्य है कि 1947 में देश आजाद होता है और 1947 से लेकर के लगातार 2022 तक देश के अंदर यही पढ़ाया जाता रहा है कि काकोरी डकैती की घटना, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना सिखाया जाता रहा। क्रांतिकारियों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काकोरी ट्रेन घटना को ट्रेन एक्शन की घटना बताया, कहा कि भारत की आजादी का मंत्र था। जो देश को लूट रहे थे उनको लूट करके वो खजाना वापस देश के लिए लाने का काम इन क्रांतिकारियों ने किया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भव्य स्मारक गोरखपुर में, उन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी हुई थी। ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी, इन सभी क्रांतिकारियों को, किसी को गोंडा, किसी को फैजाबाद, किसी को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गई। वह सम्मान नहीं मिल पाया इन क्रांतिकारियों को। आजादी के बाद याद करिए, इन क्रांतिकारियों की मूर्तियां नहीं रखने दी जाती थी, इनके स्मारक नहीं बनने दिए जाते थे, इनके नाम पे संस्थाओं के नाम और सड़कों के नाम नहीं रखने दिए जाते थे। एक ही परिवार के नाम, एक ही परिवार के नाम से सभी संस्थाओं का नाम होता था। एक ही परिवार के नाम पे सभी स्कीमें घोषित होती थी। आज इन क्रांतिकारियों को सम्मान दिया जा रहा है। ये तिरंगा यात्रा भारत के उन हुतात्माओं को, अमर बलिदानियों को, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। हर घर तिरंगा के माध्यम से हम सब भारत के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करें। इस विश्वास के साथ ये यात्रा आज हमारी यहां पर प्रारंभ हो रही है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आपके हाथ में तिरंगा है, ये तिरंगा हम अपने हाथ में लेकर के चलेंगे। जो लोग सड़कों पर खड़े हैं वह भी इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनेंगे। ऐसा नहीं कि वे लोग अपने जगह पे बैठ जाएं, या तिरंगा को फेंकना नहीं है। ये तिरंगा भी हमारे हाथों में होगा। और जब यात्रा महाराणा प्रताप की मूर्ति में विश्राम लेगी, तिरंगा को अपने घर में ले जाकर के, अपने घर में पहना करके सेल्फी विद तिरंगा के साथ इसको अपलोड करिए। और देश में इस वर्ष हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का। 5 करोड़ घर में, हर संस्था, हर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी इंस्टीट्यूशन में, उद्योगों में, व्यापारिक संस्थानों में, घरों में यह तिरंगा लहराया जाएगा। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति जिन क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों अपने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है,
वह इस बात को लेकर के उन्होंने जाति पाति नहीं देखी, उन्होंने राष्ट्र देखा, राष्ट्र प्रथम भाव के साथ कार्य किया। और राष्ट्र प्रथम भाव का परिणाम था सर्वोच्च न्यौछावर करने के बाद भी उन क्रांतिकारियों को जो सम्मान पिछली सरकारों के समय में मिलना चाहिए था, नहीं मिला। आज हम सबको तिरंगा का सम्मान करके, वंदे मातरम का सम्मान करके, राष्ट्रगान का सम्मान करके हम उन क्रांतिकारियों को सम्मान दे सकते हैं। स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, अपने पूर्वजों को, अपनी विरासत को सम्मान दे सकते हैं। और उसी सम्मान के लिए आपका आह्वान करते हुए मैं आप सबसे इस बारे में अपील करूंगा, तिरंगा हमारे घर में लहराना चाहिए। अभी हाल ही में भारत सरकार ने तय किया है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का जो भी अपमान करेगा वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा, उसे सजा होगी। और भारत के प्रतीकों के प्रति सम्मान का यह भाव हर भारत के नागरिक का दायित्व बनना चाहिए। और उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज गोरखपुर में भी यात्रा निकल रही है। हम लोग यहां से नगर निगम के महारानी लक्ष्मीबाई पार्क से निकल करके हम लोग टाउन हॉल होते हुए, गोलघर होते हुए हम रेलवे स्टेशन के पास महाराणा प्रताप की मूर्ति तक जाएंगे। तिरंगा हाथ में होना चाहिए। उत्साह के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम का गान करते, वंदे मातरम कहते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यह वर्ष वंदे मातरम का 150वां वर्ष भी है और इसीलिए इस वर्ष वंदे मातरम को अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो हम कम से कम स्लोगन के माध्यम से वंदे मातरम बोले और बोल करके हम यहां से वहां तक जाएंगे, फिर तिरंगा अपने घर में लगाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी युवाओं का स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जहां खुद सीएम के साथ साथ जो दो छात्राएं हैं, नन्ही छात्राएं, वो हाथ में तिरंगा लेते हुए चल रही हैं। साफ तौर पर ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम, एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। और इन पूरी तस्वीरों को देखिए, जहां भी आप देखेंगे वहां आपको लोगों का हुजूम दिखाई देगा, क्योंकि बढ़ चढ़कर लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। रवि किशन भी देखिए, साफ तौर पर सांसद रवि किशन भी इसमें मौजूद हैं। हर तरफ जो तिरंगे की शान है वो आपको नजर आएगी, क्योंकि हर हाथ में तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें, जहां अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भारी पुलिस बल भी तैनात है, ताकि किसी भी तरह की कोई चूक, किसी भी तरह की कोई लापरवाही इस दौरान ना बरती जाए। और अगर बात की जाए तो तमाम युवा, तमाम छात्र छात्राएं इस तिरंगा यात्रा में मौजूद हैं और हर एक दिल में सिर्फ एक राष्ट्रभक्ति की भावना साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और आपको ये भी बताते चलें कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक जो चेहरा है वो अभी खिलखिला रहा है, उसके चेहरे पर मुस्कान छाई हुई है, क्योंकि हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। 15 अगस्त से पहले प्रदेश भर में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा का आगाज़ हो चुका है। और अभी तस्वीरें सीधे गोरखपुर से, जहां खुद सूबे के मुखिया इस यात्रा में शामिल हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें, भारी मात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के संग संग जो लोग हैं, जो युवा हैं, महिला हैं और हर तरह के जो लोग हैं, हर वर्ग के जो लोग हैं, वो इस यात्रा में शामिल हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें
तिरंगे की शान साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रही है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं बीजेपी की ओर से हर एक से ये अपील की जा रही है कि बढ़ चढ़कर आप तिरंगा यात्रा में शामिल हों, तिरंगे की शान में अपनी जो आपकी जो मौजूदगी है उसे भी दर्ज कराएं। साथ ही बीजेपी की ओर से ये भी कहा गया है कि आप तिरंगे के साथ एक सेल्फी लें और उसे अपलोड करें और राष्ट्रभक्ति की जो भावना है उसे पूरे देश के सामने और देश के साथ साथ विदेशों के सामने भी राष्ट्रभक्ति की भावना को दिखाते हुए आप नजर आएं। तो ये बेहद प्यारी तस्वीरें आप तक पहुंचाती हुई गोरखपुर से, जहां देखिए सीएम के साथ साथ जो दो छात्राएं हैं वो चलती हुई नजर आ रही हैं, कदम से कदम मिलाती हुई नजर आ रही है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कितने ज़्यादा आग्रह हैं, कितने ज़्यादा वो तैयार हैं। क्योंकि जब भी बात होती है महिला सशक्तिकरण की तो वो सबसे पहले इस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। इस दिशा में कदम उठाते हुए साफ तौर पर बीजेपी प्रदेश की सरकार और इसी के साथ खुद सूबे के मुखिया भी नजर आते हैं। और वहीं ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि राष्ट्रभक्ति की जो ये भावना है हर एक दिल में जगी हुई है। अगर साफ तौर पर आप देखें तो दूर दूर तक सिर्फ लोगों का हुजूम ही आपको नजर आएगा। इसी के साथ अगर बात की जाए तो साफ तौर पर भारी पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद है ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही सीएम के दौरे के दौरान और तिरंगा यात्रा के दौरान ना बरती जाए। वहीं देखिए आपको ये भी बताते चलें, राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो हर एक दिल में दिखाई दे रही है और ये कोई छोटा अभियान नहीं है, ये बहुत बड़ा अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा है, जिसका आगाज़ सबसे पहले लखनऊ से हुआ। वहीं आज गोरखपुर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के साथ लोगों से, युवाओं से आगाज़ आपको बताते चलें, अपील की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तिरंगा यात्रा में जुड़ें, तिरंगे की शान को और ज़्यादा बढ़ाएं। ये प्यारी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं आपको ये भी बताते चलें, बहुत मात्रा में जो है बीजेपी कार्यकर्ता भी इस दौरान आपको नजर आएंगे। साथ ही बात की जाए तो छात्रों की और जनता की, तो आम जनता भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता है वो किसी से छिपी नहीं है, लोग चाहते हैं उन्हें देखना, तो उनका दीदार करना। तो साफ तौर पर आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भीड़ है वो जुटी हुई है। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के कारण भी लोग इसमें जुटे हैं। और अगर बात की जाए तो देश की राष्ट्रभक्ति की जो है भावना साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर और इन लहराते हुए तिरंगों में दिख रही है कि लोग अपनी राष्ट्र के लिए कितने ज़्यादा गौरवान्वित फील करते हैं, कितने ज़्यादा राष्ट्रभक्ति की जो एक फीलिंग है इन तमाम मौजूद लोगों के मनों में दिख रही है। और ये चेहरे अगर आप देखें ध्यान से तो लोग मुस्कुराते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और इससे पहले की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब मंच से तिरंगा लहराते हुए सीएम नज़र आए। इसी के साथ उन्होंने लोगों को संबोधित किया। साथ ही आपको ये भी बताते चले, उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लेने की बात कही। तो ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए जहां हर हाथ में तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा और हर दिल में राष्ट्रभक्ति की भावना साफ तौर पर नज़र आ रही है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि 15 अगस्त से पहले बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में अगर बात की जाए तो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। क्योंकि हर एक दिल तैयार है, हर एक जन तैयार है स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। उससे पहले देखिए प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा साफ तौर पर निकाली जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो भी तिरंगा यात्रा में शामिल हों, खुद तिरंगे के साथ सेल्फी लें, अपलोड करें, राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो देश के साथ ही विदेशों तक पहुंचाएं। क्योंकि हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, आज़ादी का महोत्सव देश मनाने जा रहा है। उससे पहले ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए जहां राष्ट्रभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपको बताते चलें 80वां स्वतंत्रता दिवस देश मनाने जा रहा है, जिससे पहले ये प्यारी तस्वीरें, भावुक करने वाली तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं देखिए तमाम इन तस्वीरों में जहां तक आप देखेंगे सिर्फ आपको लोग नज़र आएंगे, लोगों का जमावड़ा, लोगों का हुजूम नज़र आएगा। क्योंकि जनता
तैयार है। आपको बताते चलें राष्ट्रभक्ति की ये भावना, और ये देखिए मंच से खुद आपको बताते चलें कि इस पूरी यात्रा में तमाम लोग आपको देखने को मिल रहे हैं। उत्साह हर एक के चेहरे पर नज़र आ रहा है, और ये जो ढोल नगाड़ों की आवाज़ आप सुन रहे हैं उससे साफ तौर पर ये सुनाई देता है, ये दिखाई देता है कि लोगों में कितना ज़्यादा उत्साह है अपने देश प्रेम को लेकर, राष्ट्रभक्ति को लेकर, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, हमारा स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी हासिल की, और अब तमाम जो बुराइयां हैं उनसे भी हमें आज़ादी हासिल करनी है। हमें दिन ब दिन एक अच्छा इंसान बनना है, देश के लिए हमें काम करना है, और यही जो तमाम बातें हैं वो खुद सूबे के मुखिया की ओर से भी सुनाई हमें देती हैं। जब भी वो अपना संबोधन में कहते हैं तो वो राष्ट्रभक्ति को लेकर सदैव बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है और उसके लिए हमें काम करना है। अगर युवाओं की भी बात करें तो वो हमेशा कहते हैं कि जब युवा पढ़ता है, युवा लिखता है, तब देश आगे बढ़ता है। यानी युवाओं को भी लेकर वो तमाम अपने संबोधन में बातचीत करते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी वो बातचीत करते हैं, जिनकी जो जीवंत उदाहरण है वो इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए सीएम के साथ कदम से कदम चलाती हुई दो छोटी नन्ही जो छात्राएं हैं, नन्ही छात्राएं आपको दिख सकती हैं। ये साफ तौर पर संदेश देता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा बीजेपी ने काम करा है, हमेशा खुद सीएम इस दिशा में अग्रिम रहे हैं। साथ ही आप ये देख सकते हैं कि कैसे जो तिरंगा है वो लहरता हुआ नजर आ रहा है। हर एक हाथ, आज कोई भी हाथ खाली नहीं है, हर एक के हाथ में तिरंगा लहरता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना साफ तौर पर, चाहे मंच से बात करें या फिर खुद इस यात्रा से बात करें, तो हर एक दिल में राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो नज़र आ रही है। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें गोरखपुर से, जहां आपको बताते चलें कि तिरंगा यात्रा के दौरान सीएम के साथ रवि किशन भी यहां पर मौजूद हैं। तमाम नन्ही छात्राएं आपको दिख रही हैं, तमाम जनता आपको दिख रही है। इसी के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर इस तिरंगा यात्रा में अभियान लिया है। और अगर सुरक्षा के लिहाज से बातचीत करें तो आपको सुरक्षाकर्मी भी इस दौरान नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि सीएम की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, इसलिए किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर भी भारी पुलिस बल, भारी सुरक्षाकर्मी इस दौरान मुस्तैद हैं, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। और वही ये जो आप सुन सकते हैं ढोल नगाड़ों की आवाज़ के साथ ही जो गीतों की आवाज़ सुनाई दे रही है वो दिखा रही है कि हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं। ये जो तमाम जनता आपको तस्वीरों में दिख रही है उसके मन में कितना ज़्यादा राष्ट्रभक्ति के लिए एक एहसास है कि जो भी हो हमारा देश हमारे लिए सबसे पहले है, कुछ भी हो हमारा देश हमारे लिए सबसे पहले है। और यही तस्वीरें, यही बीजेपी की ओर से तमाम इस फीलिंग को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, और ज़्यादा लोगों तक इस भावना को पहुंचाने के लिए बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जो ये सबसे पहले लखनऊ से इस तिरंगा यात्रा का आगाज़ हुआ, वहीं अब गोरखपुर में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के साथ कैसे हर एक हाथ में तिरंगा लहरता हुआ नज़र आ रहा है। साफ तौर पर पुष्प वर्षा भी इस दौरान की जा रही है। एक राष्ट्रभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना साफ तौर पर इन तस्वीरों के ज़रिए नज़र आ रही है। सूबे के मुखिया आपको बताते चलें देशभक्ति को लेकर, राष्ट्रभक्ति को लेकर हमेशा से तैयार नज़र आते हैं, हमेशा से अग्रिम इस पूरी, आप अगर बात की जाए पूरे इन तस्वीरों को देखा जाए तो देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की भावना नज़र साफ तौर पर आ रही है। अब सुनिए ढोल नगाड़ों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, जहां ये दिखाता है कि अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए जो जनता है, जो लोग हैं, वो कितने ज़्यादा तैयार नज़र आ रहे हैं, कितने ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और वहीं देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस बल साफ तौर पर मुस्तैद है।
इसी के साथ अगर बात की जाए तो इस यात्रा में छात्राओं के साथ महिलाओं की भी भागीदारी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तमाम जनता इस दौरान मौजूद है, बीजेपी के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद हैं। साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हमारा देश हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी हो लेकिन देश सर्वप्रथम है और यही संदेश बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है, क्योंकि आपको बताते चलें प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा का जो आगाज़ है वो हो चुका है। सबसे पहले लखनऊ से तिरंगा यात्रा का आगाज़ हुआ, वहीं आज गोरखपुर से खुद आपको बताते चलें सीएम तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। साथ ही तमाम जो जनता है, तमाम जो लोग हैं वो इस दौरान इस तिरंगा यात्रा में मौजूद हैं। वही तिरंगे की शान साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जब हमारा तिरंगा लहरता है, हमारा देश आगे बढ़ता जाता है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अब भारत किसी से पीछे नहीं है, लेकिन भारत आगे बढ़ रहा है, भारत विकास कर रहा है। साफ तौर पर जब आप सीएम के संबोधन भी सुनते हैं तो वो कहते हैं कि पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और जाहिर है, ये जग जाहिर है कि पीएम के नेतृत्व में भारत तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर भी देश अपनी छाप छोड़ रहा है। क्योंकि आपको अगर हम बात की जाए तो हर एक क्षेत्र में, खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में भारत तरक्की कर रहा है। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भारत के जो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक भारतवासी को अपने देश पर गर्व है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन देश सर्वप्रथम है, भारत सर्वप्रथम है। और ये तस्वीरें इसी संदेश को बयां कर रही हैं। ये प्यारी तस्वीरें सीधे गोरखपुर से, जहां सीएम इस दौरान मौजूद हैं। हर हाथ में तिरंगा लहरता हुआ नज़र आ रहा है। राष्ट्रभक्ति का वो प्यार, वो आपको बताते चलें देश प्रेम साफ तौर पर नज़र आ रहा है। गीतों को अगर आप ध्यान से सुने तो वो बयां कर रहे हैं कि कैसे जो हमारा देश है हमारे लिए सर्वप्रथम है, कितना ज़्यादा हमारे लिए अहमियत रखता है। क्योंकि 80वां स्वतंत्रता दिवस इस बार देश मनाने जा रहा है, जहां पहले हमने अंग्रेज़ों के शासन के सामने, आपको बताते चले अंग्रेज़ों ने हम पर आपको बताते चले अंग्रेज़ों से हमने स्वतंत्रता हासिल की। हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी कड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्रता उन अंग्रेज़ों से भी हासिल की। और अभी भी जो तमाम बुराइयां हैं उनसे भी भारत को जीतना है और भारत निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे सूबे के मुखिया आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वो बयां कर रहे हैं कि हमारा देश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। किसी भी तरह से अब भारत पीछे नहीं हटेगा, किसी से भारत कम नहीं है। और ये जग जाहिर है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी भारत नए नए आयाम रच रहा है, नई नई अपनी ताकत का जो है बयान साफ तौर पर भारत देता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं आप देखिए भारत के प्रति जो देश प्रेम है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपको बताते चलें तमाम नेता मंत्री इस यात्रा में शामिल हैं। आपको बता दें सूबे के मुखिया के साथ साथ रवि किशन भी इस दौरान आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद हैं, तमाम जनता, तमाम लोग इस दौरान मौजूद हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर एक दिल में चाह है, हर एक दिल में उत्साह है। क्योंकि जैसे तब हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की, वैसे ही आज भी हर एक बुराई से हम आज़ादी हासिल करेंगे और अपने देश के लिए आगे बढ़ते जाएंगे, देश के हित में काम करते जाएंगे। हर एक बुराई को दूर करना है और यही मकसद भी इस यात्रा का है कि लोगों के अंदर देश प्रेम को जगाए, देशभक्ति की भावना को जगाया जाए और हर एक जो बुराई है, चाहे छोटी से लेकर बड़ी बुराई तक जो है, उसे हमें ख़त्म करना है। क्योंकि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, देश का नाम और ज़्यादा रोशन करना है। चाहे खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, देश को नंबर 1 करना है। साफ तौर पर ये तस्वीरें भी बयां करती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं आप ये भी देख सकते हैं जनता तमाम जो है वो तो मौजूद है ही, उसके साथ ही अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस बल जो है साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल
मुस्तैद है। आपको बताते चलें कि इस दौरान कड़े सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं पुलिस की ओर से, सुरक्षा कर्मियों की ओर से। वहीं प्यारी तस्वीरें जहां आपको बताते चलें, जहां भी आप देखेंगे आपको कोई भी कोना अभी खाली नहीं दिखाई देगा। हर एक जगह लोगों का हुजूम, लोगों का जमावड़ा, चाहे छात्राओं की बात करें, स्कूली बच्चों की बात करें, युवाओं की बात करें, यहाँ तक कि बुजुर्गों की भी बात करें, तो हर एक इंसान आपको इस दौरान मौजूद नजर आएगा। तो ये साफ तौर पर ये प्यारी तस्वीरें, ये भावुक तस्वीरें जहां आपको बताते चले प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा का आगाज हो गया है। वहीं इस कड़ी में आज खुद गोरखपुर से सीएम इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। इसी के साथ भारी मात्रा में जनता का जो हुजूम है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए देश तैयार है, क्योंकि जब तिरंगा लहरता है तो देशभक्ति की भावना और ज़्यादा निखरती है। हर एक चेहरे पे मुस्कान साफ तौर पर नज़र आ रही है। इसी के साथ तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के भी इंतज़ाम किए गए हैं। और बात की जाए तो लोगों का हुजूम इस दौरान तमाम लोग शामिल नज़र आ रहे हैं। हर एक हाथ में तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगा अपनी शान कभी कम नहीं रखता, तिरंगे की शान हमेशा बढ़ती जाती है। और साफ तौर पर अगर आप गीतों को सुनेंगे तो वो भी बयां कर रहे हैं कि देशभक्ति की जो भावना है वो कम नहीं होगी, लेकिन वो दिन ब दिन और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। देश विदेश के सामने अपने भारत का नाम हर एक को रोशन करना है, हर एक को भारत का नाम और ज़्यादा ऊंचा उठाना है। सबके मन में, सबके हृदयों में ये भावना साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए, क्योंकि भावनाओं को हम देख नहीं सकते, लेकिन जब हम कृत्य करते हैं, क्योंकि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी बालिकाएं जो हैं वो भी हाथ में तिरंगा लहराते हुए नजर आ रही हैं। और ये जाहिर कर रहा है कि उनके मन में एक राष्ट्रभक्ति की भावना है, देश प्रेम है, जिसके लिए वो सबसे पहले तैयार हैं कि कुछ भी हो, लेकिन देश प्रेम जो है वो कम नहीं होगा, वो और ज़्यादा अधिक बढ़ेगा। हमारा देश का नाम हमें और ज़्यादा ऊंचा उठाना है। ये साफ तौर पर बीजेपी संदेश दे रही है। साफ तौर पर जनता जो इस दौरान मौजूद है, युवा जो इस दौरान मौजूद है, वो भी इस देश प्रेम की भावना को है जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देखिए पुष्प वर्षा भी इस दौरान की जा रही है। लोगों में उत्साह, अलग ही जोश, अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो इसमें खुद सूबे के मुखिया शामिल हैं इस यात्रा में, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो होती है वो है राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम। वो साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, क्योंकि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। उससे पहले प्रदेश भर में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। तिरंगा का जो ये रंग है, ये जो लहर है, वो साफ तौर पर दिखा रही है कि हमारे भारत में विकास की लहर भी दौड़ रही है, भारत आगे बढ़ता जा रहा है। और 2047 का जो विज़न है पीएम मोदी का, वो भी साफ तौर पर हर तरफ अगर आप देखेंगे तो वो भी सूबे के मुखिया अपने संबोधनों में भी कहते हैं। हर कार्यकर्ता से अगर आप सुनें तो वो भी कहते हैं कि हमें 2047 के विज़न को पूरा करना है और हमारे देश को हमें और ज़्यादा आगे बढ़ाते जाना है, विकास में और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, विकसित देश, विकसित भारत हमें बनाना है। साफ तौर पर इन तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं तमाम जो चेहरे हैं वो खिलखिलाते हुए चेहरे आपको दिखाई देंगे। सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं, तमाम छात्राएं इस दौरान मौजूद हैं। तिरंगा हर एक के हाथ में दिखाई दे रहा है, तिरंगा लहर रहा है, लोगों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे देश को आगे बढ़ना है, हमारे देश को और ज़्यादा विकसित होना है और यही विज़न पीएम मोदी का है, यही विज़न सूबे के मुखिया का भी है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं महिलाओं की जो मौजूदगी है वो भी इस तिरंगा यात्रा में दिखाई दे रही है। वहीं देखिए प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम नज़र आ रहे हैं। तो ये भावुक तस्वीरें आपको बताते चलें, प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें जो देशभक्ति की भावना है वो किसी से नहीं छुपती और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हर एक दिल में आज देश प्रेम के लिए कितना ज़्यादा उत्साह है, कितना ज़्यादा जोश है, क्योंकि आप जहां तक देखेंगे सिर्फ आपको लोगों का हुजूम और लहराते हुए तिरंगे नजर आएंगे। साफ तौर पर
ये तस्वीरें जहां खुद सूबे के मुखिया तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं और भारत माता की जय साफ तौर पर ये उद्घोष जयकारे जो दिखा रहे हैं कि भारत हमारा महान है, भारत माता की जय। हर एक मुख से अगर आप सुनेंगे तो हर एक मुख से एक ही नारा निकलकर सामने आ रहा है, भारत माता की जय, हमारा भारत महान। भारत आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि देश के लोग कितने ज़्यादा तैयार हैं, कितने ज़्यादा आगे इस दिशा में कदम उठाने के लिए जो जनता है वो भी साफ तौर पर नज़र आ रही है। क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वहीं गोरखपुर में ये तस्वीरें जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, वहीं देखिए बलून्स को उड़ाते हुए भी साफ तौर पर सीएम और रवि किशन नज़र आ रहे हैं। सांसद रवि किशन आपको दिखाई दे रहे होंगे मंच से। ये तस्वीरें जहाँ देखिए गुब्बारों को आसमान में छोड़ा जा रहा है और ये दिखा रहा है कि जब हम पर अंग्रेज़ों ने हम पर आपको बताते चलें राज किया, वो राज अब ख़त्म हो गया है। अब भारत किसी का गुलाम नहीं है, भारत स्वतंत्र है और यही तस्वीरें बयां कर रही हैं। जैसे बलून्स को आसमान में छोड़ा जा रहा है, ये दिखा रहा है कि जिन ताकतों ने हम पर कभी राज किया था वो आज भारत के आगे कहीं पे भी दिखाई नहीं देने वाली हैं, क्योंकि भारत अब पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत खुद आगे बढ़ रहा है और आज भारत पर कोई राज नहीं कर सकता। भारत की जनता भारत के लिए काम कर रही है और भारत आज़ाद है। भारत अपना स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और देखिए साफ तौर पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां लोगों का फ़ोन लेकर खुद सेल्फी लेते हुए भी सीएम नज़र आ रहे हैं। लोगों को हाथ हिलाकर वो उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। साफ तौर पर लोकप्रियता अगर हम बात की जाए तो सीएम की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं रह सकती। वहीं देखिए छात्राओं की अगर हम बात करें तो नन्ही बालिकाएं हमेशा साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रही हैं, मंच पर भी वो नज़र आ रही हैं। इससे पहले आपको ये भी बताते चलें बलून्स जो हैं आसमान में छोड़े गए और वहीं देखिए चॉकलेट्स अब सीएम देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों से प्यार जो है सीएम का किसी से छुपता नहीं है। चाहे वो अन्नप्राशन हो, चाहे वो बच्चों को चॉकलेट्स बांटना हो, तो बच्चों से प्यार जो है एक अलग ही प्यार, अलग ही प्रेम सीएम का नज़र आता है। और वहीं अभी इससे कुछ देर पहले छात्राओं को चॉकलेट्स बांटते हुए सीएम नज़र आए और अभी तस्वीरें देखिए जहां हर